नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय पवन सर में। तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं जो 27 तारीख को जो हमारा रीट लेवल 1 का पेपर हुआ था ईवीएस साइकोलॉजी शिक्षण विधियां सभी को लेकर के। तो इनके अधिकांश प्रश्न मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, जो समर्थी आधारित बेस आधारित जो प्रश्न हैं। तो एक बार जितने भी साथी जुड़े वो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुपों में भेजें। तो पहला प्रश्न आज का आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न दिया गया है, शून्यवाद का जनक कौन है? तो शून्यवाद का जनक है, इसका सही आंसर होगा वो कौन होगा बताओ? नागार्जुन होगा। कौन होगा? नागार्जुन होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, लीलावती के रचयिता कौन है? तो लीलावती के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा बताओ? भास्कराचार्य होगा। कौन सा होगा दोस्तों? भास्कराचार्य होगा, क्योंकि लीलावती के रचयिता कौन थे? भास्कराचार्य थे। और शून्यवाद के जनक कौन थे? नागार्जुन थे। फिर तीसरा प्रश्न जो था वो था, राजस्थान की भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा या राजस्थान की भाषा कौन सी है, या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी भाषा होगा? ढूंढाड़ी भाषा। फिर इसके बाद में आता है चौथा प्रश्न आ गया आपका, वो है नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर कौन गया था? यानी नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पे जाने वाला अगला व्यक्ति कौन सा था? तो बज एल्ड्रिन नाम का व्यक्ति था। ये गया था किसके बाद में? नील आर्मस्ट्रांग के बाद। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया वो प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, सबसे बड़ा ग्रह, यानी पेपर सिलेबस में भी दे रखा था और बार बार मैं कहता था कि प्रश्न पूछेगा ग्रह से, और इसने पूछा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताओ? बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह बताओ? बृहस्पति ग्रह। और फिर इसके बाद में पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? यानी प्रौद्योगिकी तो पारिस्थितिकी तंत्र था, वो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग था वो किसने किया था? तो लगभग 1935 के आसपास में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? हैकल था। कौन सा व्यक्ति था बताओ? हैकल था, इसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। फिर प्रश्न दिया गया, याक कहाँ पाए जाते हैं? याक कहाँ पाए जाते हैं? तो दो ऑप्शन है आपके सामने, लद्दाख और तिब्बत। तिब्बत है वो भारत का हिस्सा नहीं है, और प्रश्न किसके संदर्भ में पूछा है? भारत के संदर्भ में पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? लद्दाख होगा। क्या होगा बताओ? लद्दाख होगा। फिर प्रश्न आया, वो आया पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक है। तो पर्वतारोहियों के लिए, पर्वत यानी ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा शरीर का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, इसीलिए पर्वतारोहियों को किसकी आवश्यकता पड़ती है बताओ? ऑक्सीजन किट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन किट की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला प्रश्न दिया गया, वो दिया गया दुर्गों से संबंधित प्रश्न है, और हर बार भी पूछा जाता है। पूछा गया, अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? तो ये दो ऑप्शन होने से, अजयगढ़ जिसको कोई जीत ना सका हो वो दुर्ग था, जिसकी उपमा दी गई थी भरतपुर को दी गई थी, परंतु भरतपुर शायद ऑप्शन में नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा वो कुंभलगढ़ हो गया, क्योंकि सोनारगढ़ भी आया, मेहरानगढ़ भी आया, और एक रणथंभौर ऑप्शन भी था, एक कुंभलगढ़ भी था। तो इस दृष्टिकोण से उत्तर क्या होगा? कुंभलगढ़ होगा। तो जितने भी साथी इस वीडियो सेशन में हमारे साथ में जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, वो एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे। मैं तीनों शिफ्टों की आंसर की आपके सामने लेके आऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अच्छे कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम मेंस की तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी शिद्दत के साथ में करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से, डी से रेक्टस रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रेक्टस रोग होता है। फिर प्रश्न पूछा गया, बहुत आसान प्रश्न था, कार्तिक अमावस्या को त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बताओ? दीपावली मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? दीपावली मनाया जाता है। फिर पूछा गया था, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है बताओ? तो रोएड़े का पुष्प है, याद रखना। कौन सा है बताओ? रोएड़े का पुष्प पूछा जाता है। फिर प्रश्न पूछा गया, वो पूछा गया इंडिया के संदर्भ में पूछा गया कि जूट कृषि का मौसम कौन सा होता है? यानी उसने क्या पूछी थी? ऋतु पूछी थी। तो ऋतु कौन सी होती है बताओ? ग्रीष्म ऋतु होती है जूट के लिए, और मार्च से अप्रैल के बीच में इसका टाइमिंग होता है, और जून जुलाई में इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? कटिंग हो जाती है। अभी अगर आप देखोगे तो नई फसल बोनी है हमारी मार्च अप्रैल में, तो इसका प्रश्न पूछ लिया। फिर प्रश्न था, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, डेट पूछी है इसने। तो बचेंद्री पाल ने 1984 में फहराया, परंतु तारीख पूछ ली। तो तारीख क्या बताओ? 23 मई है। कौन सी मई है दोस्तों? 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। फिर आता है, पांडुपोल मेला भरता है। पांडुपोल, भरतहरि, कनपटे साधु का मेला, ये सारे जो फेमस हैं वो कहाँ के हैं बताओ? अलवर के फेमस हैं। कौन से फेमस हैं? अलवर के। तो पांडुपोल है वो किसके लिए फेमस है? तो अलवर के लिए फेमस है। फिर इसके लिए बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया, वो प्रश्न पूछा गया, जंगली मुर्गों वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो जंगली मुर्गों के लिए अगर कोई फेमस है तो वो कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर ये पूछता जंगली भेड़ियों के लिए कौन सा फेमस है, तो कौन सा होता? कुंभलगढ़ होता। फिर पूछा कौन सा असुमेलित था? तो असुमेलित था तो थार का पूछा गया था।
थार महोत्सव मनाया जाता है वो बाड़मेर की तरफ है, परंतु यहाँ बीकानेर के अंदर दे दिया। और बीकानेर में कौन सा महोत्सव आता है, तो मरु महोत्सव आता है। कौन सा मरु आता है, मरु महोत्सव आता है। फिर पूछा गया खादर व बांगर किस मिट्टी के प्रकार है, बार बार मिट्टी पढ़ाता हूँ। खादर और बांगर है वो नवीन जलोढ़ मृदा के भाग हैं। किसके हैं बताओ, नवीन जलोढ़ मृदा के भाग हैं। फिर पूछा गया था चित्तौड़गढ़ में नहीं है, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। और सुपारी जो महल है वो कहाँ स्थित है बताओ, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। सुपारी महल कहाँ है बताओ, रणथंभौर किले के अंदर स्थित है। किसके अंदर स्थित है, रणथंभौर किले के अंदर स्थित है। फिर कुछ कृतियां पूछी गई तो शानदार थी, उसमें पूछा गया कि सपन प्रिया किसकी कृति है, तो विजयदान देथा की है। बातारी फुलवारी है वो भी विजयदान देथा की है। फिर पूछा गया कमला इलायची किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कमला और इलायची ये किसके लिए है, तो नाथ द्वारा, जो कहाँ है, राजसमंद के अंदर है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो जितने भी साथी इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े वो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुपों में भेजें। आने वाले समय में इसी प्रकार आपके सामने जो भी नया अपडेट होगा वो आता रहेगा। फिर है धरातल पर भूकंप केंद्र के समीप वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, केंद्रामुखी होता है, केंद्रामुखी नहीं करना, अधिकेंद्र करना है। क्या करना है, अधिकेंद्र करना है। फिर आता है मसरू मीर ए बादला नौरंग साई क्या है, तो महिलाओं के क्या है बताओ, वस्त्र है। महिलाओं के क्या है दोस्तों, वस्त्र है। फिर प्रश्न पूछा गया मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक करता है वो कौन करता है बताओ दोस्तों, तो राजस्थान करता है। कौन करता है, राजस्थान करता है। तो राजस्थान है वो सबसे फेमस है, तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, राजस्थान होगा। फिर पूछा गया काजरी व अफ्रीका का मुख्यालय है, काजरी व अफ्रीका 1959 और 1985 के आसपास में स्थापना, और कहाँ स्थित है ये, जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, बहुत लोग गलत करके आए, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था 1915 में, और मैं बार बार बोलता हूँ लाखेरी के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, लाखेरी के अंदर हुआ था। इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, लाखेरी बूंदी। जबकि सफेद सीमेंट का पहला कारखाना लगा था 1984 में, वो कहाँ लगा था, गोटन नागौर में लगाया था। फिर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वो अगला प्रश्न पूछा गया 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर प्राप्त 10 बजे हो तो 75 डिग्री पर क्या समय होगा। एक देशांतर को पार करते हैं तो क्या होगा बताओ, 4 मिनट का समय लगता है, और 15 से जाएंगे तो 50 हो गया, 200 मिनट हो गया, तो लगभग यहाँ कितने बज जाएंगे दोस्तों, 2 बजे के आसपास का समय होगा। क्या होगा बताओ, दोपहर के 2 बजे होंगे। फिर आता है पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है दोस्तों, 66.5 का बनाता है। फिर पूछा गया था, धाराओं से पूछा गया अल नीनो का प्रभाव किस माह में होता है, तो दिसंबर माह में होता है। 2 धाराएं होती है, अल नीनो और ले नीनो होती है। फिर कमली ताल व रामेश्वरी क्या है, तो रामेश्वरी है वो गैस व प्राकृतिक गैस व खनिज तेल कुएं के भंडारण है, याद रख लेना, किसके हैं, भंडारण है। फिर प्रश्न आया कोरियस बल का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है, तो हमेशा याद रखना किसके ऊपर होता है, ध्रुवों पे होता है। अस्पताल के आसपास की ध्वनि सीमा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 65 डेसिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताओ, 65 डेसिबल होनी चाहिए। फिर प्रश्न पूछा गया सिंचाई की पुरानी पद्धति कौन सी है, तो ड्रिपिंग तंत्र है। कौन सा तंत्र है बताओ, ड्रिपिंग तंत्र है। फिर पूछा गया था अशोक स्तंभ में सिंह का मुख किस दिशा में है, तो हमेशा याद करना चारों तरफ दिखाया गया। क्या दिखाया गया, चारों तरफ दिखाया गया है। फिर दोस्तों क्या दिखाया गया इसमें, ड्रिपिंग सिस्टम, फिर चारों दिशाओं में। फिर मानव निर्मित घटक है, पारिस्थितिक तंत्र में पूछा है, तो मानव निर्मित घटक है वो कौन सा है, इंडस्ट्रीज है। फिर NIVS की फुल फॉर्म पूछी है, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका सही आंसर होगा, याद रख लेना। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं है, तो मैथिली नहीं है, याद रखना, कौन सी नहीं है, मैथिली नहीं है। फिर पूछा सबसे गहरी व तिलस्मी बावड़ी कहलाती है, चांद बावड़ी है, और चांद बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो दौसा के अंदर है। कहाँ स्थित है, दौसा के अंदर है। तो जो भी साथी इस सेशन में जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, वो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर पूछा गया, मैं बार बार वीडियो बताता था, एक प्रश्न आएगा, मेरा वीडियो भी दिया हुआ है, इससे सीधा प्रश्न पूछा गया संकरा रास्ता चिन्ह है, तो संकरा पुल का पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर क्या होगा, संकरा पुल होगा। FV स्किनर यानी FV स्किनर का प्रश्न पूछा गया, तो उत्तेजना व प्रतिक्रिया से संबंधित है। पे शैक्षणिक बुद्धि लब्धि पूछी थी, EA बटा में CA गुणा 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। कौन सा समायोजन हताश होने पर बाहरी स्रोत पर बोलता है, तो बाह्य दंडात्मक होगा। क्या उत्तर होगा, बाह्य दंडात्मक होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बाह्य दंडात्मक, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। गिलफ्रोड से संबंधित नहीं है, तो गिलफ्रोड से संबंधित कौन नहीं है, विशेष घटक नहीं है। क्या है, विशेष घटक नहीं है। फिर प्रश्न पूछा प्रच्छेदन अधिगम
गुप्त अधिगम है तो ये किसका था बताओ? टोलमैन का था। किसका था बताओ? टोलमैन का था। किसका था? टोलमैन का था। फिर पूछा यूनेस्को किस अवस्था से संबंधित है? ऐसे यूरेका किस अवस्था से संबंधित है? प्रदीपन अवस्था से है। किससे दोस्तों? प्रदीपन अवस्था से संबंधित है। कौन है प्रदीपन अवस्था से संबंधित है? तो ये यूरेका है प्रदीपन अवस्था से। हल नकारात्मक है, IR प्रतिक्रिया निषेध देगा, ये सभी को पाप समझ लेता है, आत्मीकरण बोलता है। क्या बोलता है? आत्मीकरण बोलता है। क्यों करा रहा हूं मैं जल्दी जल्दी भी, आपका समय वेस्ट ना हो। फिर सीफ्लो कोडल है, सिर से पैर की ओर विकास है। क्या है बताओ? सिर से पैर की ओर विकास है। भाषा पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो वाइगोत्स्की की है। ये किसकी है बताओ? वाइगोत्स्की की है। दृष्टिगत बाधित बच्चों में है, टेक्स्ट एंड ऑडियो मेथड डालेंगे तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बनेगा, याद करना। फिर स्केफोल्डिंग यानी मचना या ढांचा है, अस्थायी सहायता है। क्या है बताओ? अस्थायी सहायता है। फिर करके सीखना है तो प्रयोगशाला विधि का उत्तर होगा। क्या होगा बताओ? प्रयोगशाला विधि का होगा। जीन पियाजे के अनुसार अपूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन करता है, अमूर्त है। क्या करता है? अमूर्त है। फिर प्रश्न है संकल्पना मानचित्र है, शिक्षा का समय कम कर देता है। ये क्या कर देता है बताओ? शिक्षा का समय कम कर देता है। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, स्थिर संगठन नहीं है, याद रख लेना। क्या नहीं है दोस्तों? स्थिर जो संगठन है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर मानव शरीर का कौन सा तंत्र व्यक्तित्व वृद्धि विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावित ग्रंथियां करती है। क्या करती है? अंतःस्रावित ग्रंथियां है। स्थानांतरिक बुद्धि है, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर और पायलट, ये चारों जो जिसके अंदर थे वो सारे सारे आंसर क्या होंगे? सही होंगे। आवश्यकता सिद्धांत में श्रेष्ठ हैं तो कौन सा? आत्म सिद्धि है। कौन सा है? आत्म सिद्धि है। तो जितने भी साथी इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसके ऊपर हम नेक्स्ट आंसर की लेके आऊँगा SST की। फिर आज 28 तारीख को जितने पेपर हैं वो भी हम लेके आएंगे और बहुत एनालाइज करके मैं कोई वीडियो डालता हूँ, बहुत सटीकता के साथ में हम डालते हैं, है ना। बुद्धि और विकास है, परिपक्वता और अधिगम से संबंधित है। बांडुरा के अनुसार अधिगम है, संज्ञानात्मक है। क्या है बताओ दोस्तों? संज्ञानात्मक होगा। फिर प्रश्न पूछा विशेष शिक्षा के लिए कौन सी संस्था है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद है। कौन सा बताओ? भारतीय पुनर्वास परिषद है। बुद्धि और विकास किससे जुड़ा है? गुण से। क्या है? गुणा से नहीं है, गुण से जुड़ा हुआ है। भाषा विकास को नकारात्मक प्रभावित करने वाला कारक है, एकल परिवार है। कौन सा परिवार है दोस्तों? एकल परिवार है। फिर इसके बाद 2 प्रश्न बचे हैं। अर्बट के उपागम को पंचपद है, हैरीमैन और स्किनर है। कौन है? हैरीमैन और स्किनर। बुद्धि एवं सार्वजनिक योग्यता है, डेविड वेसलर की है। तो ये कुछ प्रश्न थे, 50-60 प्रश्न थे जिनका मैंने एनालाइज किया आपके सामने, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो जितने भी एनालाइज किए तो 60 नंबर 30 और आ जाएंगे, तो इसका मतलब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों का क्वालिफाई होंगे और फिर आप मेंस के साथ हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।